हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट चेक जीके एंड फैक्ट्स पर। तो मैं प्रीति फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ जो आज के 9 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैं आपके इस चैनल पर लेकर आई हूँ। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के थॉट के बारे में जान लेते हैं। ऊंचाई पर वही पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। यानी कि वही व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचता है जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव लाता है, अपने आप को बदलने की कोशिश करता है, ना कि दूसरे लोगों से बदला लेता है, दूसरे लोगों से चलता है कि उसने ऐसा किया तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा। वो ये नहीं सोचता, सिर्फ अपने ऊपर ध्यान लगाता है, अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करता है और आगे बढ़ने की सोचता है। तो वही व्यक्ति ऊंचाई पर पहुंचते हैं जो बदला नहीं बदलाव लाने की सोच रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे जामाता तट रक्षक अभ्यास का संबंध किससे है। तो हाल ही में जो चर्चा में रहे जामाता तटरक्षक अभ्यास का जो संबंध है वो किससे है। सबसे पहले हम बात करें जा का अर्थ, जा क्या है, जामाता क्या चीज़ है। तो जापानी भाषा में जो जा शब्द का अर्थ है उसका अर्थ होता है बाद में मिलते हैं, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, अब ये जो जामाता तटरक्षक अभ्यास का जो मेज़बानी जो करेगा वो कौन सा देश करेगा। तो चेन्नई जो है इसकी मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसका जो जामाता तटरक्षक अभ्यास का जो संबंध है वो किससे है। तो जा से, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, तो जापान। ठीक है, और माता से हमारी भारत माता। तो भारत और जापान जो है वो जामाता तटरक्षक अभ्यास का संबंध इससे है। और उसकी मेज़बानी कौन करेगा, चेन्नई इसकी मेज़बानी करेगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीआई का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियन देश कौन सा बना है। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों की वीडियो में भी बताया था कि हाल ही में यूपीआई का जो उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला कैरेबियन जो देश है वो हमारा कौन बना है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। मैंने त्रिनिदाद एंड टोबैगो के बारे में भी बताया था कि इसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, और इसकी करेंसी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की जो कैपिटल है वो पोर्ट ऑफ स्पेन है, और इसकी जो करेंसी है वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर है। ठीक है, तो इसकी जो अनुमति देने वाला पहला कैरिबियन देश है वो बना था हमारा कौन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो बना था। क्या बना था, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ठीक है, इसके बारे में मैंने परसों की वीडियो में बताया था। ठीक है, बाकी वीडियो आप फुल वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सतकोरिनिया है ये, सतकोरिनिया। ठीक है, टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। सतकोरिनिया टाइगर जो रिजर्व है वो हमारा किस राज्य में स्थित है। तो एक सेकेंड, वो हमारा स्थित है कहाँ पर, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं। तो जो सतकोरिनिया टाइगर रिजर्व है वो हमारा स्थित है कहाँ पर, उड़ीसा में। कहाँ पर, उड़ीसा में। अब उड़ीसा के बारे में हम जान लेते हैं, उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा की क्या है, भुवनेश्वर है हमारी कैपिटल। एंड इसके जो सीएम हैं, इसके सीएम कौन हैं, मोहन चंद मांझी। कौन, मोहन चंद मांझी इसके हैं सीएम, मोहन चंद मांझी। और इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं। ये जो है यहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में मतलब बनाया जाएगा। पेट्रोकेमिकल संयंत्र जो है वो कहाँ बनाया जाएगा, उड़ीसा में बनाया जाएगा। उड़ीसा ने
अंकुर नामक पहल की शुरुआत की थी? किसने अंकुर नामक पहल की शुरुआत किस राज्य ने की थी? तो उड़ीसा ने की थी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? तो क्वेश्चन ये है, हाल ही में किसने कन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी है? संजय गौड़ा या वी एस रवि या अनंत चंद्र काशन, ठीक है, और इसका घोड़ा। तो किसने की थी? इनमें से किसी ने नहीं, या संजय घोड़ा या वी एस रवि या अनंत चंद्रकासन ने। तो इसका जो शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक जो लिखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वी एस रवि ने लिखी है। किसने? वी एस रवि ने। तो वी एस रवि जो हैं, इन्होंने, ये कौन है? वी एस रवि जो है वो ये रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं। इन्होंने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपनी ये जो बुक है वो पब्लिश की है। ठीक है, टीवी टीवी मरीजों के लिए पूर्व मानित टीवी मरीजों के लिए पूर्व मानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केरल, मुंबई, कर्नाटका या तमिलनाडु, क्या है इसका आंसर? तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। अब कर्नाटका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको जो कर्नाटका में जो टीबी रोगियों के लिए पूर्व मानित मृत्यु मॉडल जो लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था वो कर्नाटका था। इसको जो लागू किया था वो किसने किया था? ICMR के NIA द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य गंभीर रूप से टीबी रोगी के इलाज के औसत समय को कम करना है। इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है, वो क्या है? सॉरी, कर्नाटका नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर है तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तो इसको जो है वो ICMR के NIA द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो गंभीर रूप से टीबी रोगी के इलाज के औसत समय को कम करना है। इसकी कैपिटल चेन्नई है, और इसका जो दूसरा नाम था, चेन्नई का जो दूसरा नाम था वो क्या था? हमारा मद्रास था, और चेन्नई मद्रास था। इसके जो CM है वो MK स्टालिन है। कौन है? MK स्टालिन इसके CM है। ठीक है, हाल ही में माना मित्रा नामक एक चैटबॉक्स सुविधा किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? तो माना मित्रा द्वारा एक चैटबॉक्स जो सुविधा शुरू की गई थी वो किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश। तो ये जो शुरू की गई थी माना मित्रा जो चैटबॉक्स है उसकी जो शुरुआत की गई थी वो आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू की गई थी। इसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश को 2014 में तेलंगाना से अलग किया गया था। 2014 में किससे? तेलंगाना से अलग किया गया था इसको। एंड इसका जो है, इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो अमरावती है। क्या है? अमरावती है। और इसके बारे में, इसको क्या कहा जाता है? यहाँ इसे भारत का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उड़ीसा को भारत का कटोरा भी कहा जाता है। भारत का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्या है, चावल की खेती सर्वाधिक होती है। सबसे ज़्यादा अधिक खेती जो चावलों की जाती है वो यहाँ की जाती है। इसके जो CM है वो चंद्रबाबू नायडू हैं। दूसरी सबसे लंबी जो तटरेखा है वो हमारी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 का जो विजेता बना है वो हमारा कौन बना है? सबसे अच्छी बात है कि वो कौन सा देश बना है? हमारा भारत देश। कौन सा? भारत देश हमारा विजेता बना है। किसमें? ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप का विजेता। तो आज का ये वीडियो कंप्लीट है, तो चलते हैं
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।